तो हेलो गाइस, दिस इज आदित्य जोशी। इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ। नीट 2023 की बात होगी। नीट 2023 के फिजिक्स के पेपर पैटर्न और श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस। आज जो मैं तुम्हें क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो नीट 2023 में फिजिक्स में जरूर आएंगे। ठीक है, ये मैंने पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस और एनटीए के क्वेश्चन पेपर से निकाले हैं। एनटीए के क्वेश्चन पेपर से टॉपिक निकाले हैं, इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे। और अगर तुम ये कर लेते हो तो 150 प्लस नंबर तुम्हारे 180 में से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो पेन पेपर ला के बैठो, ये सारे लिख लेना, या फिर वीडियो पॉज करके तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए पूरी लिस्ट बनाई है, आगे मैं तुम्हें बताऊंगा किससे कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे पढ़ना है, सब कुछ। तो ये एकमात्र वीडियो होगी, इस वीडियो को देख के किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अभी नीट स्टार्ट कर रहे हो, अभी फिजिक्स की तैयारी चालू कर रहे हो, तो भी ये वीडियो आपको हेल्प कर सकती है, क्योंकि अगर टॉपिक्स कम है तो 1 महीने में कंप्लीट करना पॉसिबल हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम आएंगे केटीजी पे। ठीक है, केटीजी पे आ गए। केटीजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। केटीजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछने वाले हैं, वीएमपी, वी एवरेज और वी मीन। तो ये 3 टाइप की वेलोसिटी हम लोगों ने देखी थी। इन 3 टाइप की वेलोसिटी से वो क्वेश्चन उठाने वाले हैं। तो ये 3 टाइप की वेलोसिटी करना बहुत जरूरी है केटीजी में। और कुछ छोड़ दो चलता है, ये 3 नहीं छोड़ने, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन उठने वाला है। ठीक है, फिर आते हैं हम लॉजिक गेट्स में। अब लॉजिक गेट्स आएंगे डायग्राम से। ठीक है, लॉजिक गेट के डायग्राम आएंगे, वो क्वेश्चन करने जरूरी है, क्योंकि लास्ट की इलेक्ट्रॉनिक्स वाली यूनिट छोड़ देते हैं बच्चे, तो ये करना जरूरी है। अब जो मैं हाईलाइट करूंगा ना, वो बिल्कुल नहीं छोड़ने। वैसे तो ये पूरा करना है, लेकिन लॉजिक गेट्स हो गए, डायोड हो गए एंड एम्पलीफायर हो गया, ये 3 तुम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, अब लॉजिक गेट्स में क्या आएंगे, डायग्राम आएंगे। डायोड में क्या होगा, पीएन जंक्शन, क्या सुना होगा तुमने, पीएन जंक्शन से क्वेश्चन उठाएंगे वो। एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इससे क्वेश्चन उठाएंगे। डोपिंग आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे ये भी आ जाता है क्या मिलाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां चला गया वहां चला गया, वो सब पूछने वाले हैं वो। सीई एम्पलीफायर, इससे भी पूछने वाले हैं वो। अब इसमें क्या होता है, वोल्टेज गेन होता है, करंट गेन होता है, ये दोनों पूछेंगे, और इससे आएंगे मिनिमम 2 क्वेश्चन। मिनिमम 2 क्वेश्चन यहां से उठने वाले हैं, ये चीज नहीं छोड़नी है। बाकी सब छोड़ दो, ये मत छोड़ना। और आगे चलते हैं, एलसीआर एंड रेजोनेंस। एलसीआर रेजोनेंस नहीं छोड़ना है। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर दोबारा पढ़ना है और ढंग से पढ़ना है। डायग्राम के साथ पढ़ना है, लेबलिंग के साथ पढ़ना है, क्वेश्चंस देखने हैं, और इसमें डिफरेंट सिनेरियोस देखने हैं, सब कुछ देखना है। इंडक्टिव इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ में लास्ट 3 इयर्स में क्वेश्चन उठता है, और इस साल भी उठेगा। इससे आएंगे 3 क्वेश्चन। और आगे चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में केसेस होते हैं अलग अलग। मैग्नेटिक फील्ड कहां कम होगी, कहां ज्यादा होगी, क्यों कम होगी, क्यों ज्यादा होगी, वो सारे केसेस करने हैं। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में एंगल ऑफ डिप बहुत पूछते हैं वो। एंगल ऑफ डिप तुमने देखा होगा कंपास वगैरह के साथ, वो बहुत पूछेंगे वो। फिर इसके बाद टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इनके एग्जाम्पल पूछेंगे वो। इनके एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं, और इनको डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। वो एरो वाले डायग्राम तुमने देखे होंगे, ये भी पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ हिस्टेरेसिस कर्व नहीं छोड़ना है। हिस्टेरेसिस कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्लोजली रिलेटेड भी है ट्रांसफॉर्मर वाले टॉपिक से, तो ये पूछा ही जाएगा। इससे एक क्वेश्चन तुम्हारा उठेगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या नहीं छोड़ना, एलसीआर रेजोनेंस नहीं छोड़ना है, ट्रांसफॉर्मर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मैग्नेटिक फील्ड के केसेस बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, एंगल ऑफ डिप मैग्नेटिज्म नहीं छोड़ना है, डायमैग्नेटिक, पैरा, फेरो नहीं, और हिस्टेरेसिस कर्व जरूर करना है। इससे 3 क्वेश्चन तुम्हारे उठने वाले हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। कूलम्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। कूलम्स लॉ में वो चेंज कर देंगे कुछ सिनेरियोस, जैसे रेडियस आर चेंज कर दिया, या Q1 Q2 हाफ कर दिया, डबल कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, है ना, या 2 टाइम्स कर दिया, ये सब पूछेंगे वो। तो ये वाले फॉर्मूले बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जरूर क्वेश्चन आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल में स्फेयर वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। हॉलो स्फेयर हो गया, सॉलिड स्फेयर हो गया, स्फेयर हाफ कर दिया, तो स्फेयर वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। और ये वाले क्वेश्चंस का तुम वहां पे निकालने नहीं बैठोगे। वहां पे हमें स्फेरिकल क्वेश्चन अगर वो पूछते हैं तो हम डिराइव नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, रट के जाएंगे। फॉर्मूले रट के जाओ, आंसर डालो, सीधा आंसर आएगा। ठीक है, सीधा वहां नंबर डालने हैं तुम्हें। अब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज से तो क्वेश्चन आना ही है, ये तो सबको पता है, मीटर ब्रिज से क्वेश्चन आना ही है। इससे 3 क्वेश्चन तुम्हारे बैठेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन तुम्हारे बैठेंगे। अब कैसे, कूलम्स लॉ नहीं छोड़ सकते, स्फेयर्स वाले केसेस और
पोटेंशियल नहीं छोड़ सकते, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्वेश्चन आने ही आने हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तुम याद रखना, जब वो फॉर्मूले लिखवाते हैं तो कहीं पे तुम वेक्टर और वो सब फालतू मत कर देना। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बहुत जरूरी है, एक एक चीज जरूरी है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स में मीटर ब्रिज बहुत जरूरी है, पोटेंशियोमीटर बहुत जरूरी है। तुम ये सब नहीं छोड़ सकते हो, इनसे क्वेश्चन उठेंगे, 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये लीक्ड पेपर बता रहा हूं मैं तुम्हें। लीक्ड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एग्जैक्ट इसी से आएगा। एनटीए 10 साल से पेपर अगर बनाता तो यही बनाता। 10 साल के नीट के पेपर देखे, ऐसे ही बनेगा। और आगे चलते हैं। अब आ गए हम वाईडीएससी में। वाईडीएससी ओस्लेट वाला एक्सपेरिमेंट जो था, डिफ्रैक्शन, सबको पता है डिफ्रैक्शन आएगा। लेंसेस, अब लेंसेस में पावर जरूर पूछेंगे, पावर ऑफ लेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस पूछ सकते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस अगर वो कर देते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन फिर वो बाद में जाके टेलीस्कोप वगैरह में भी डाल देंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वहां भी होते हैं, लेकिन यहाँ वाईडीएससी के बाद लेंसेस के कॉम्बिनेशन पढ़ने जरूरी है। पावर एंड मैग्नेटिज्म में क्या, पावर और मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर में क्या डिफरेंस आ जाता है, पावर में क्या डिफरेंस आ जाता है, और क्या कहते हैं, पावर हो गया, मैग्नीफाइंग पावर हो गया। फोकल लेंथ में क्या डिफरेंस आ जाता है, इमेज कहां बनती है तो कैसे बड़ी बनती है, वो सब डायग्राम्स बहुत जरूरी है। स्फेरिकल मिरर के यहाँ यूजेस कर सकते हो तुम, एग्जाम्पल कर सकते हो। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, देखो अभी मैंने बोला था, और माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप भी आएगा। तो इसमें क्या नहीं छोड़ना है, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सिंपल माइक्रोस्कोप से लेके कंपाउंड माइक्रोस्कोप तक टेलीस्कोप, अगर तुम्हें थ्योरेटिकल वर्किंग पता है तो उसे डायग्राम में इजीली तुम दिखा सकते हो। इसके साथ साथ तुम्हें याद रखना है क्यों, कौन सा फोकल लेंथ में रखा गया है, कौन सा मिरर यूज किया है, कौन सा लेंस यूज किया है, उसको कहां प्लेस किया है, क्यों प्लेस किया है, फोकल लेंथ के पास किया है, अंदर किया है, क्यों किया है। स्फेरिकल मिरर, कॉम्बिनेशन एंड पावर एंड डिफ्रैक्शन पूछेंगे वो। ईएमडब्ल्यू, यहां से 3 क्वेश्चन उठेंगे। ईएमडब्ल्यू में अगर आए हम ईएमडब्ल्यू की बात करें तो रिलेशन पूछेंगे वो ईसीबी का, मतलब मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिज्म हमने पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वो कैसे 90 पे चलता है, सब कुछ। प्रोपेगेशन ऑफ वेव, यहां से सवाल उठने ही वाला है, श्योर शॉट। सीरीज ऑफ रेस, अब तुम्हें सीरीज पूरी रटनी है, सीरीज रटनी ही पड़ेगी। क्यों? इंफ्रारेड, एक्सरे, रेडियो वेव, वो पूछ सकते हैं इनमें से वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, या फिर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है। तो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से वो पूछ सकते हैं। तो सीरीज ऑफ रेस करना जरूरी है, 2 क्वेश्चन उठेंगे। और आगे चलते हैं। अब आते हैं हम एसएचएम की अगर बात करें तो एसएचएम में बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे वो, ये दिमाग में रखना। एसएचएम में बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। लेकिन बेसिक क्वेश्चन में लोग भूल जाते हैं कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर वन ऑफ द 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछ सकते हैं। एम्पलीट्यूड तुम्हें पता है, बच्चे वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच में डिफरेंस भूल जाते हैं, कहां पे क्या जीरो होगा, मीन पोजीशन में, मैक्सिमम पोजीशन में कहां पे क्या जीरो हो जाता है, कैसे इंक्रीज करता है, कैसे डिक्रीज करता है। तो यहां पे वो इसके साथ साथ ग्राफ पूछ सकते हैं। ग्राफ भी बहुत बार आया है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का ग्राफ दिखाओ। फिर स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, पैरेलल और सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बच्चा कंफ्यूज कर जाता है करंट वाले चैप्टर के रेजिस्टेंस के उससे, कॉम्बिनेशन से, तो कंफ्यूज नहीं करना है। पेंडुलम में टाइम पीरियड बहुत पूछते हैं। अब टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन तुमने बहुत देखे होंगे कि हॉलो पेंडुलम था, उसके अंदर पानी भरा था, रेत भरी थी, धीरे धीरे इस रेट से रेत या पानी कम हो रहा था, तो पेंडुलम में टाइम पीरियड में क्या डिफरेंस आएगा। तो ऐसे भारी क्वेश्चन वो रेयरली पूछते हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। जैसे 2 अलग पेंडुलम है, 2 अलग सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन में पेंडुलम के टाइम डिफरेंस का रेशियो कैसा है, तो रेशियो वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 से 2 क्वेश्चन उठने ही है इससे। ऑर्गन पाइप्स की अगर बात करें, बीट्स जरूर पूछेंगे, ये तो मेरे से लिख के ले लो। बीट्स पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डॉपलर इफेक्ट पे क्वेश्चन आएगा, बीट्स पे क्वेश्चन आएगा, डॉपलर इफेक्ट पे क्वेश्चन आएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। अब बीट्स पे क्वेश्चन कैसे आएगा, बीट्स कितनी बढ़ेंगी, कैसे जनरेट होंगी, बीट्स के बेसिक फॉर्मूला, टाइप ऑफ बीट्स, वो सब आएगा। डॉपलर इफेक्ट की बात करें तो डॉपलर इफेक्ट में सिंपल क्वेश्चन देंगे, गाड़ी ऐसे चल रही है, सामने से ऐसे आवाज आ रही है, जरूर आएगा। ये दोनों चीजें जरूर आएंगी, क्योंकि थोड़ी सी न्यू होती है बच्चे के लिए। बाकी चीजें बच्चों ने सुनी होती है, डॉपलर न्यू होती है, जरूर आएगा।
अब आते हैं थर्मोडायनेमिक वाले टॉपिक्स में। तो कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, कैसे रेफ्रिजरेटर एक रिवर्स उसकी तरह काम करता है, कार्नोट इंजन परफेक्ट इंजन जहां पे एनर्जी वेस्ट ही नहीं होगी, जरूर आएगा। अब कार्नोट इंजन का वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे सकते हैं कि इमेजिन करो एक कार्नोट इंजन है, उसमें ये वर्क डन हो रहा है। थर्मोडायनेमिक्स के ग्राफ्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ से क्वेश्चन जरूर उठता है थर्मोडायनेमिक्स के, कैसे टाइप का प्रोसेस हो रहा है ना, हीट जनरेट हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, वो सब ग्राफ में वो पूछ सकते हैं। और आगे चलते हैं, हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ एंड बॉयंसी। तो जैसा कि मैंने कहा ग्राफ बहुत पूछेंगे वो, इस बार ग्राफ से क्वेश्चन उठेगा, ठीक है। अब हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, ये तो फॉर्मूला वाली चीज है। अगर हुक्स लॉ का फॉर्मूला पता है और थ्योरी पता है तुम्हें कि क्यों है, तो तुम सारे क्वेश्चन लगा पाओगे, दो क्वेश्चन उठेंगे। अब बल्क्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस आ सकते हैं सारे, मॉड्यूलस पूछेंगे वो। कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर, थर्मोडायनेमिक के ग्राफ से दो क्वेश्चन उठेंगे। ग्राफ्स मत भूलना, थर्मोडायनेमिक्स के ग्राफ मत भूलना। बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी जान लेते हैं, कहते हैं ग्राफ हम खुद प्लॉट कर देंगे। खुद प्लॉट नहीं करना है तुम्हें, एनसीईआरटी और तुम्हारी साइड बुक्स में जैसे ग्राफ है रट डालो उन्हें, वही पूछेंगे वो। क्योंकि देखो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एग्जॉस्ट कर चुके वो क्वेश्चन, अब नए क्वेश्चन नहीं बनाने बैठेंगे वो, उन्हीं को मॉडिफाई करेंगे, तो वो करो। अब बल्क मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस क्वेश्चन उठेगा, तुम्हें पता होना चाहिए। बकलिंग इफेक्ट यहां तुमने पढ़ा था, बकलिंग इफेक्ट पढ़ा था, याद है? फ्लाईओवर्स के नीचे क्यों ऐसे आई शेप बनाए जाते हैं, वो सब तुमने पढ़ा था। मॉड्यूलस के साथ साथ वो भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, क्योंकि वो बॉयंसी, बॉयंसी से क्वेश्चन उठ सकता है। बॉयंसी में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। बॉयंसी में बहुत डीप में नहीं जाना है, डीप में नहीं जाना है बॉयंसी में, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं बॉयंसी में डीप में चले जाते हैं कि इस रेट से पानी भर रहा है, इस रेट से वो सिंक कर रहा है। ये सब नहीं करना है, बेसिक जरूर करना है। लेकिन दो क्वेश्चन उठेंगे, दो क्वेश्चन उठेंगे, ठीक है। अब आते हैं ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन के ऊपर हमने कर लिया था, ग्रेविटेशन का हमने ऊपर ग्रेविटेशन की जगह हमने ग्राफ्स देख लिए थे और पोटेंशियल देख लिए थे हमने, ऊपर जाके तुमने देखा था पोटेंशियल। अब पोटेंशियल स्फीयर जो है उसको तुम ग्रेविटेशन से भी कनेक्ट कर सकते हो, हायर क्वेश्चन बन सकते हैं लेकिन रेयर है। तो ग्रेविटेशन के ग्राफ जरूर करने हैं कि अर्थ की सरफेस से अगर ऊपर जाते हैं, अर्थ की सरफेस से नीचे जाते हैं तो ग्रेविटी कैसे चेंज होगी, तो वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, जी कैसे चेंज होगा, या फिर एक दूसरे सिस्टम के पास आ रहे हो, दूर ले जा रहे हो, मून रोटेट कर रहे हैं, रेवोल्यूट कर रहे हैं, जो भी चीजें, रॉकेट का भी पूछते हैं, वो टेक ऑफ कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशन के ग्राफ बहुत जरूरी है, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी बहुत जरूरी है, एक क्वेश्चन यहां से उठने वाला है। वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज अगर तुम कर लेते हो तो दो क्वेश्चन आ जाएंगे। वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज बच्चे छोड़ देते हैं, कहते हैं भैया यार ये तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, और प्रैक्टिकल में वो इन्होंने पूछ लिया बस हो गया, नहीं, इसके क्वेश्चन पूछेंगे वो। अब इसमें लीस्ट काउंट वगैरह अगर तुम्हें निकालना आता है तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर तुम इसमें मात खा जाओगे। गलत मत करना, क्वेश्चन तुक्के नहीं मारने, गलत करोगे 5 नंबर का डिफरेंस आएगा। ये क्वेश्चन जरूर करने हैं, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज क्वेश्चन उठेगा। अब आते हैं हम टॉर्क। टॉर्क में ये क्वेश्चन बहुत उठता है, आई अल्फा, टॉर्क के फॉर्मूले से क्वेश्चन बहुत उठता है। अब यहां पे वेक्टर्स लगाने मत भूलना, एरो लगाने मत भूलना। आर क्रॉस एफ उठेगा, क्वेश्चन उठेगा, आर क्रॉस एफ पूछेंगे वो। अब ऊपर ये जो मार रखे हैं ना, ये जरूर मारना है, ये मत भूल जाना। मोमेंटम की थ्योरी पढ़ो, एनसीईआरटी में बहुत ब्यूटीफुली लिखी है और साइड बुक्स में भी लिखी होगी। मोमेंटम की थ्योरी पढ़ो, कोलिजन थ्योरी होती है, डायग्राम्स देखो कैसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, क्यों वो कहां गया, किस एंगल पे गया, क्यों गया उस एंगल पे, तो डायग्राम्स देखो। सेंटर ऑफ मास क्लोजली रिलेटेड, सेंटर ऑफ मास की थ्योरी जाननी बहुत जरूरी है। तो ये है थ्योरेटिकल चीजें, ये बहुत जरूरी है, इनको नहीं भूलना है, थ्योरेटिकल चीजें नहीं भूलनी। मोमेंटम थ्योरी, टॉर्क, आर क्रॉस एफ, सेंटर ऑफ मास, दो क्वेश्चन जरूर उठेंगे, ठीक है, दो क्वेश्चन जरूर उठेंगे। और आगे आते हैं, अब खत्म होने वाले हैं, ज्यादा नहीं बचा है। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है या मोशन इन 2D 3D इंपॉर्टेंट है। अरे प्रोजेक्टाइल मोशन से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं छोड़ना, एक क्वेश्चन जरूर उठेगा। लॉजिक गेट्स, दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैंने बोल चुका, दोबारा बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक गेट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्लीज लॉजिक गेट मत छोड़ना। लॉजिक गेट समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे करके पूछेंगे वो, मत छोड़ना, इनके कॉम्बिनेशन में जरूर आएंगे क्वेश्चन। अब लास्ट में आ जाते हैं हम
लास्ट में आ जाते हैं रेडियो एक्टिविटी, डीके, डीके कांस्टेंट निकालना, रेट ऑफ डीके निकालना, वो कह सकते हैं कि कितना पुराना था वो पौधा या कोल जो भी उन्होंने खोद के निकाला, कैसे निकालोगे, तो डीके के क्वेश्चन आएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन जरूर उठेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन जरूर उठेगा। बोर मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट, बोर मॉडल जो है ना, बोर मॉडल जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब बोर मॉडल बहुत समय खाएगा तुम्हारा, लेकिन क्वेश्चन उठेगा उससे। बच्चों को पसंद भी नहीं आता इतनी सारी चीजें कैसे करें, करना है। बोर्स मॉडल में स्पेक्ट्रल लाइंस वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल फॉर्मूला है, इजीली हो जाएगा, जरूरी नहीं हर बार हाइड्रोजन की ही पूछें, वो सीरीज याद करो स्पेक्ट्रल लाइन की, मैक्सिमम लेमडा पूछ सकते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, फ्रीक्वेंसी निकालो, वेवलेंथ निकालो, पूछ सकते हैं। तो इससे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इजीली कर लोगे। बोर मॉडल नहीं छोड़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं छोड़ना है, ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके नहीं छोड़ना है। 3 क्वेश्चन उठेंगे और आगे चलते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यही सेम चीज तुम केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे तुम लोग, लेकिन फिजिक्स में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बोर मॉडल टाइम कंज्यूमिंग है, बता चुका, डी ब्रॉगली वेवलेंथ नहीं छोड़नी है। इससे आएंगे 3 क्वेश्चन। ये थे वो क्वेश्चन जो इस बार वो पूछने वाले हैं, ठीक है। ऊपर से तुम दोबारा देख लो ढंग से, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, मैं तो सजेस्ट करूंगा अपनी हैंडराइटिंग में पेपर में लिखो, अपनी टेबल के सामने दीवार पे चिपका दो, यहीं से आएगा, ठीक है। एनटीए बहुत चालाक नहीं है, एनटीए चालाक नहीं है। एनटीए वाले लोग जो पेपर बनाएंगे वो खत्म कर चुके यार अपने रिसोर्सेस, कहां से लाएंगे नए क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन उठने वाले हैं, यहीं से क्वेश्चन उठेंगे। और ये याद रखो, जो जो मैंने टिक किया जरूर, लॉजिक गेट, डायोड, एलसीआर, रेजोनेंस, ट्रांसफार्मर, मैग्नेटिक फील्ड केसेस, एंगल ऑफ डिप, डाया, पैरा, फेरोमैग्नेटिक, हिस्टेरेसिस कर्व, कूलम्स लॉ, ठीक है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल के वो स्फेरिकल केसेस, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, वाईडीएससी, डिफ्रैक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, पावर ऑफ लेंसेज, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ईएमडब्ल्यू में रिलेशन, सीरीज ऑफ रेज, एसएचएम में बेसिक क्वेश्चन, बीट्स, डॉपलर इफेक्ट, पेंडुलम, कार्नोट इंजन, ग्राफ, थर्मोडायनेमिक्स के ग्राफ, बहुत बार बोल रहा हूं ग्राफ पूछेंगे ही पूछेंगे, मेरे से लिख के ले लो, ग्राफ का क्वेश्चन आएगा। हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, मॉड्यूलस, बॉयंसी, ग्रेविटेशन, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, टॉर्क, मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास, लॉजिक गेट जरूर आएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर, स्पेक्ट्रल लाइंस और रेडियो एक्टिविटी डीके, यहीं से क्वेश्चंस उठने वाले हैं, यहीं से क्वेश्चन उठने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लो, ढंग से लिखो, ठीक है। अगर तुम्हें 1 मंथ में 150 प्लस चाहिए फिजिक्स में, तो डू दीज टॉपिक्स फर्स्ट, ठीक है, ताकि तुम्हारे 150 प्लस सेव हो जाए। फिजिक्स बड़े आराम से होगी, बायो की तरह नहीं है कि हर चीज करेंगे तभी 150 प्लस। बायो में क्या होता है, अगर तुम्हें 350 प्लस चाहिए तो कोई टॉपिक नहीं छोड़ सकते, लेकिन फिजिक्स में अगर तुम्हें 150 प्लस चाहिए तो तुम इनको करो, तुम्हारे आ जाएंगे। ये लीक्ड स्ट्रैटेजी है, जल्दी से करो। थैंक यू।